पहली बात, धन परमेश्वर के पास है, आराम परमेश्वर के पास है, लंबी आयु परमेश्वर के पास है, और वो हमें देना चाहता है। पर अगर हमारे पास वो नहीं है, इसका कारण ये है कि हम उसे जानते नहीं हैं। आप मुझे एक बात बताइए, अगर आपकी किसी से जान पहचान नहीं होगी, क्या आप अपने घर की कोई कीमती चीज को दे दोगे? दे सकते हो? बोलो। नहीं। दे सकते हो? नहीं। परमेश्वर से आपका अगर कोई रिश्ता नहीं होगा, अगर आप परमेश्वर को नहीं जानते, तो आप कैसे कह सकते हो कि परमेश्वर मुझे ये भी चाहिए, मुझे लंबी आयु चाहिए, मुझे आराम चाहिए? वो भी आपको नहीं दे सकता। जब आप मनुष्य होकर अपनी जान पहचान नहीं है, अपने घर की सबसे कीमती चीज उसे नहीं दे सकते, तो आप परमेश्वर को जानते ही नहीं हो, आपके मन में परमेश्वर का कोई आदर है ही नहीं। तो क्या वो आपको देगा? नहीं दे सकता। आप भवन में आते हो, लगातार संगति करते हो, आपको क्या परमेश्वर का ग्रेस आपको मिलता है, अनॉइंटिंग ऑयल आपको मिलता है, मिलता नहीं मिलता? अगर आप घर में परमेश्वर के घर आओगे ही नहीं, लगातार संगति करोगे नहीं, तो क्या आपको वो अनॉइंटिंग ऑयल मिलेगा? जब आप परमेश्वर के साथ संगति करते हो, परमेश्वर के लिए प्यासे, परमेश्वर के प्रति आदर के योग, परमेश्वर के लिए डेडिकेटेड होते हो, तो परमेश्वर आपसे कोई भली वस्तु रख नहीं छोड़ता। वो ऐसा परमेश्वर नहीं है, वो आपसे बहुत प्यार करता है। इस धरती पे आपके सगे माँ बाप आपको इतना प्यार नहीं कर सकते जितना प्रेम वो परमेश्वर आपसे करता है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे कहने से परमेश्वर आपसे प्रेम नहीं करेगा। मैं कहूंगा कि परमेश्वर इससे प्रेम कर और इससे मत कर, ऐसा नहीं है। वो सबसे इक्वल, वो सबसे प्रेम करता है, लेकिन जो उसका आदर करता है, उससे प्रेम करता है, उसके लिए वो ज्यादा हर चीज में आगे रहता है। वो ऐसा ही, अगर मैं उसके लिए ज्यादा प्यासा हूं, अगर मैं उसके लिए ज्यादा दौड़ने वाला हूं, तो वो किसी और से ज्यादा मेरी चिंता करेगा। प्यार वो उससे भी करता है, लेकिन चिंता मेरी ज्यादा करेगा। अगर आपके दो बेटे हो, प्रेम आप दोनों से करते हो, सुनना, लेकिन एक बेटा आपको दुख में, हर चीज में आपको लगातार आपको पूछता है, और एक दूर अपनी पत्नी के साथ घर के पास रहने के बाद भी, पता है माँ बीमार है, पता है माँ बाप परेशान है, कभी आपको मिले ना, कभी आपके पास ना है, तो आप कौन से बेटे की ज्यादा चिंता करोगे? कौन से बेटे के लिए आपका प्रेम उमड़ेगा? जो बेटा आपको पूछता है, आपका मन करेगा उसके लिए नहीं, जो नजदीक रहने के बाद भी आपको कुछ। परमेश्वर प्रेम आप दोनों से करोगे, दोनों का बुरा नहीं सोचोगे, बेटा वो भी है, बेटा, लेकिन अधिक आपका मन उसके लिए रहेगा जो बेटा आपकी चिंता करेगा। परमेश्वर ऐसा ही है, जो उसके प्रति डेडिकेशन, जो उसके प्रति अपने मन को तैयार रखता है, जिसको ये पता है आज संडे है, आज 10 बजे की मीटिंग है, 11 बजे जाने का मेरा कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इससे निरादर है परमेश्वर का। पर वो आ कितने बजे रहा है? 11 बजे। लेकिन जो जिसको पता है 10 बजे भवन का टाइम है, आपने एक बात पूछू,
अगर आप भी क्या भी कोई बाहर आपको बोले, अनाउंसमेंट करे कि शाम को 6 बजे फ्री रिफाइंड, फ्री बासमती का कट्टा, फ्री ये सब बटेगा और सबको बोल दे, तो आप 6 बजे के बाद कितने बजे आओगे? 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, 10 बजे आओगे? लालच जल्दी ही आएगा ना। परमेश्वर के लिए जल्दी आने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि वो चावल रिफाइंड नहीं देगा। अरे वो जो देगा उससे तुम्हारा चावल भी बचा रहेगा, तुम्हारा रिफाइंड भी बचा रहेगा, क्योंकि आपको पता ही नहीं है आपकी बीमारियों पे पैसा खर्च नहीं होगा, वो पैसा बचेगा। वो रिफाइंड जो 1 आएगा वो 2 आएगा। तकलीफों में पैसा बचेगा, झगड़ों में पैसा बचेगा, थाने पुलिस में पैसा बचेगा, कोर्ट कचहरी में पैसा बचेगा। और जो एक वो तो जो बांटेगा वो एक ही दिन बांटेगा, उसके लिए तो आप पूरा 4 बजे आके खड़े हो जाओगे। 6 बजे रिफाइंड बनेगा, बासमती का कट्टा बनेगा, वो एक बार बांटेगा चला जाएगा। लेकिन परमेश्वर हर दिन बांटता है, हर पल आपके साथ रहता है। उसने क्या कहा है, क्या पढ़ा था आपने पिछले संडे? जब तुम बुरे होकर बोलो अपने बच्चों को अच्छी वस्तु देना जानते हो, तो क्या तुम्हारा परमेश्वर अच्छी वस्तु देना? वहां ये लिखा था कि तुम्हारा परमेश्वर एक ही दिन आपको अच्छी वस्तु दे सकता है, ऐसे लिखा था क्या? जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीजें दे, आप सोचते हो अपने बच्चों को 2000 रुपए का कपड़ा दिलाऊंगी, नहीं कि 3000 का। वो सोचता है मैं इसको 1 लाख की ड्रेस दिलाऊंगा। ये उसका प्रेम है। आप सोचते हो अपने बच्चों को बड़ा हो जाएगी ना तो इसको ना मैं इसको एक साइकिल दिलाऊंगी। वो सोचता है मेरा बच्चा समझदार हो जाए, गाड़ी चलाने लायक हो जाए, मैं इसको कार दिलाऊंगा। वो उसका प्रेम है। परमेश्वर हमारा कैसा है? बेस्ट है, बेस्ट से भी। तो उसकी दी हुई चीजें कैसे होंगी? अगर वो नकली परमेश्वर होता तो तुम्हें भी नकली सामान चेप देता। वो असली है इसलिए वो असली देता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। आइए हम एक वचन देखेंगे। बोलेंगे पास्टर जी वचन से समझा दो। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वे मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वे मुझे सुखदायी जल के झरने के पास ले चलता है। सुनो, कौन से जल के झरने के पास? सुखदायी, सुख के जल के झरने के पास। ठीक है। परमेश्वर, पहला वचन में लिखा है परमेश्वर ऐसा है जैसा एक चरवाहा होता है ना। आपने देखा होगा, अब तो खैर यहाँ नहीं मिलता, गांव में आप जाओगे तो जो भेड़ बकरी चराते हैं, वो जिनकी ज्यादा भेड़ें होती हैं, आप देखना वो उनको ऐसी जगह लेके जाते हैं खिलाने के लिए जहां पर हरी घास, जहां पर हरी घास होती है। लड़के इसको एक बार सेट कर ले, दोबारा मत। नहीं, सेट ईयरफोन नहीं कर। हालेलुया। हालेलुया। कहाँ लेके जाते हैं भेड़ों को? हरी चराई। कहा? हरी घास में। क्यों? वो सूखी घास में भी तो ले जा सकते हैं। कहाँ लेके जाते हैं? कहाँ पे? अब परमेश्वर का दास कहता है कि मेरा परमेश्वर भी ऐसा है कि जब मुझे जरूरत पड़ती है, मेरा परमेश्वर मुझे सूखी बासी चीजें नहीं देता, एक्सपायर चीजें नहीं देता। लिखा यहोवा ऐसा है जैसा मेरा चरवाहा है, यानी यहोवा मेरा चरवाहा है और वो मुझे हरी हरी चराइयों में चराता है। क्या लिखा है? वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है। मेरा परमेश्वर ऐसी चीजें मुझे देता
अच्छी अच्छी चीजें, हालेलुया, कैसी चीजें? मेरा परमेश्वर मुझे एक्सपायर 2 नंबर की चीजें नहीं देता, किसी की फेंकी हुई चीजें नहीं देता, ब्रांडेड, कैसी? ब्रांडेड क्वालिटी की A1 चीजें देता है, क्योंकि वो मुझसे प्रेम। अगर आप परमेश्वर को समझ जाए, मैं आपको कह रहा हूं, अगर इस कल्याणपुरी के लोग, मैं ज्यादा नहीं, 5% तो ज्यादा कहते, सॉरी, 1% अगर परमेश्वर को समझ जाए, उस परमेश्वर को जो जीवित और सच्चा परमेश्वर है, तो आप देखोगे इस कल्याणपुरी का नक्शा बदल जाएगा। आज आप अमेरिका को देखते हो, लंदन, पेरिस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, क्या ये लोग शुरू से इतने अमीर थे? पीछे इतिहास उठा के देखो, वहां पर प्रभु का प्रचार हुआ, परमेश्वर के बारे में उन्हें समझ आया, वो जान गए एक ही परमेश्वर है, परमेश्वर 2 नहीं है, 100 नहीं है, 10 करोड़ 20 करोड़ नहीं है, परमेश्वर एक है। जिस दिन उनको समझ आया, दादा ने परदादा ने समझा, आज पोते बैठकर इतनी प्रॉपर्टी, इतनी आशीष है उनके पास, क्योंकि उन्हें समझ आ गया कि परमेश्वर कौन है। यहां की, इस दिल्ली की या इस देश की प्रॉब्लम मोदी नहीं है, बीजेपी नहीं है, सॉल्यूशन मोदी नहीं है, केजरीवाल सॉल्यूशन, आशीष केजरीवाल के हाथों में नहीं है, मोदी के हाथों में ब्लेसिंग नहीं है, पर परमेश्वर के पास वो आशीष है। हालेलुया, हालेलुया। कामयाबी मोदी के पास नहीं है, जॉब मोदी के हाथ में नहीं है, फ्यूचर मोदी के हाथ में नहीं है। हम किससे आस लगाते हैं? नई सरकार आएगी, कुछ अच्छा करेगी गरीबों के लिए। मैं बता दूं, गरीबों के लिए परमेश्वर से बेस्ट कोई नहीं है। अगर आपको झुग्गी से निकलकर मकान में जाना है, मकान से निकलकर बंगले में पहुंचना है, तो याद रख लो कि परमेश्वर से बेस्ट ऑप्शन कोई है ही नहीं। पर प्रॉब्लम क्या है? हम जान नहीं गए कि यीशु ही प्रभु है, लेकिन हम उसे उस तरीके से मान नहीं रहे। हम जिसको जैसा मानते हैं उसका वैसा ही आदर। अगर एक लड़के के लिए या एक लड़की के लिए, वो लड़का, अगर एक लड़का किसी लड़की से प्यार करता है और वो लड़की उसके लिए सब कुछ है, तो वो उस माँ बाप को भी छोड़ देता है जिसने उसको दुखों से पाला है। माँ बाप भी कुछ नहीं है उसके लिए। अगर लड़की के लिए लड़का बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उस माँ को भी छोड़ देती है, उस बाप को भी इज्जत की परवाह नहीं करती है जो बाप उसे दुखों से पालता है, क्योंकि उसके लिए वो लड़का बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हमारे लिए वो परमेश्वर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो फिर हम अपना काम भी छोड़ देते हैं कि बाद में कर लेंगे। फिर हम जगते भी जल्दी है कि आज रविवार है, आज संडे है, आज शुक्रवार की प्रेयर है, आज उपवास रखना है, खाना नहीं है मुझे कुछ। क्यों? क्योंकि हमें अभी तक ये नहीं पता है कि हमारा फ्यूचर, हमारा भविष्य, हमारी कामयाबी, हमारे बच्चों की कामयाबी डिपेंड किसी टीचर पे नहीं है, डिपेंड किसी मोदी पे नहीं है, डिपेंड है हमारे परमेश्वर पे, डिपेंड है हमारे पे। जैसा हम उसको आदर देंगे, बदले में हम वैसा उससे पाएंगे। देखिए, आप मेरी बात सुनिए, आप उस पर विश्वास करते हो, आपको चंगाई देता है, देता नहीं देता है? yes. बोलो yes. अगर आप उससे विश्वास करके उसके पीछे चलोगे, तो क्या वो बरकत आशीष नहीं देगा? देगा। अभी कल रात को मैं YouTube पे एक न्यूज देख रहा था, वो देख रहा था, हाल ही में साइंटिस्ट जानते हैं,
साइंटिस्ट वो है जो किसी चीज के पीछे पड़ जाते हैं उसकी खोज करने में, तो 20-20 साल 30-30 साल उसकी खोज, जब तक वो मिले ना, खोज करके निकालते हैं, पता लगाते हैं। अगर उन्होंने ये इस दरवाजे के पीछे खोज करना, ये दरवाजा ऐसा क्यों बना है, खोज करके पता लगाएंगे ऐसा क्यों, किसी भी चीज के पीछे। अभी उन्होंने हाल ही में पता करा है, इस धरती में, इस देश की धरती में इतना सोना है कि उसे पूरी पृथ्वी से कवर किया जा सकता है। और आपको 2 ग्राम लेना भारी है, 10 ग्राम लेना बड़ा, क्यों पता है? क्योंकि वो जिसने इस धरती में सोना दिया है, आपके लिए वो सोने से ज्यादा कीमती, जिस दिन वो आपके लिए कीमती हो जाएगा, उस दिन सोना आपके लिए सस्ता हो जाएगा। अरे तूने 1 किलो खरीद लिया, बड़ा सस्ता मिल गया। अरे पिछली बार तो तूने लिया था, बड़ा सस्ता मिल गया। क्योंकि आपको उसकी कीमत पता लग गई तो सोने की कीमत कम हो जाएगी, सोना आपके लिए सस्ता हो जाएगा। अभी सोना आपके लिए इसलिए महंगा है क्योंकि परमेश्वर को आप जानते, और अगर जानते भी हो तो उसको उस तरीके से आदर नहीं करते। हालेलुया। क्या कहता है? अगर यहोवा मेरा चरवाहा है, वो कहता है यहोवा मेरा चरवाहा है, ऊपर लिखता है मुझे कुछ गति ना होगी। अगर परमेश्वर ही मुझे खिला रहा है, परमेश्वर ही मुझे उड़ा रहा है, परमेश्वर ही मुझे दे रहा है, तो फिर मुझे कैसे कमी हो सकती है? क्या कमी हो सकती है? हालेलुया, हालेलुया। प्रॉब्लम ये है कि हम उस परमेश्वर को जानते नहीं है, और जानते हैं तो वैसा मानते भी नहीं है। क्योंकि यहां लिखा है यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ गति ना होगी, वह मुझे हरी हरी चराइयों में, यानी वो मुझे अच्छी अच्छी जगहों में ले जाए। अगर परमेश्वर को हम, मैं सच कह रहा हूं, 1% भी आप समझ जाओगे तो आप उसे कभी नहीं छोड़ोगे, बल्कि मैं लेट हो जाऊंगा, आप यहाँ 8 बजे खड़े होगे और आपको समझ आ जाएगा। सच कह रहा हूं, एक दिन आप छोड़ोगे नहीं उसके भवन को, एक पल आप छोड़ोगे नहीं उसकी संगति को, अगर आपको पता लग जाए कि सारी आशीषों का सारा कुछ उसके हाथ में। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर को अगर हम अपना जीवन का सब कुछ बना लेते हैं, भाई परमेश्वर मेरा पिता भी है, परमेश्वर मेरा रक्षक भी है, परमेश्वर मेरा सब कुछ है, मैं और किसी चीज को छोड़ सकती हूँ, मैं परमेश्वर को छोड़ नहीं सकती, मैं प्रभु यीशु की संगति को छोड़ नहीं सकती। हालेलुया, 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 हालेलुया। 24 भजन संहिता 24 और उसका 1 पढ़ेंगे। पृथ्वी और जो कुछ उसमें है यहोवा ही का है, जगत और उसमें निवास करने वाले भी। पृथ्वी में जो कुछ है, अब पृथ्वी में अच्छे फल है, वो किसके हैं? परमेश्वर के। वो चाहे तो आपको हर दिन फलों से भर सकता है। अभी मैंने क्या बोला, साइंटिस्टों ने ये खोज की है कि इस पृथ्वी पे इतना सोना है कि पूरी पृथ्वी को, पृथ्वी में जो कुछ है, दोबारा पढ़ो, पृथ्वी और जो कुछ उसमें है यहोवा ही का है। सुनो, पृथ्वी में और पृथ्वी के अंदर जो कुछ है वो परमेश्वर का ही है। अगर परमेश्वर का है, सॉरी, अगर वो सब परमेश्वर का है